नमस्कार, मैं सौरभ माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम हृदय गति में। आज पूरा देश स्वाइन फ्लू की चपेट में आ रखा है। आखिर क्या है ये स्वाइन फ्लू और किन किन कारणों से ये आगे बढ़ रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे हम अपने मंत्रियों से। ले चलता हूं आपको मैं सीधा अपने पहले मंत्री लालू प्रसाद यादव के पास। धन्यवाद सौरभ। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के पास। आइए जानते हैं उनके क्या विचार है इस विषय पर। हाँ तो आप क्या कहना चाहेंगे H1N1 वायरस के बारे में? ये वायरस हमारे देश की जनता को बहुत प्रताड़ित कर रहा है, आपके क्या विचार है इस विषय में? पहले ये बताइए, आपको सर्दी जुकाम खांसी ये तो नहीं है? जी नहीं लालू जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तब ठीक है। ये बताया सुना है कि बुढ़वा से फैल रहा है ये? जी लालू जी। हाँ, और इसका इलाज खाली हमारी पार्टी के पास है। जी वो कैसे? अरे बुर्बक है क्या एकदम से? ये बताइए, अगर हम गैयन के चारा घोटाला की जगह पिगवा का घोटाला किए रहते हैं तो ये हमारे देश में आता है? तो सही है। सही। हाँ तब। और सुने हैं कि गंदगी वाला जगह से बहुत फैल रहा है। चलिए अब हमको इस फेस दीजिए तो हमें जाने के लिए। हटिए हटिए यहाँ से हटिए। तो ये थे लालू प्रसाद यादव, कैमरामैन सुशांत के साथ मंत्री लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू पिग के कारण फैलता है। तो आपको ले चलते हैं हम अपने अगले नेता, जो इस वक्त HRD। तो इस वक्त हम खड़े हैं HRD मिनिस्ट्री के ऑफिस के ठीक सामने, और अभी आपको हम मिलवाते हैं HRD मिनिस्टर मिस्टर कपिल सिब्बल। तो मिस्टर कपिल सिब्बल, आपके क्या विचार हैं इस H1N1 वायरस के विषय में? जी हम तो कहते हैं कि जानकारी सबसे अच्छा बचाव। तो आपकी सरकार क्या कर रही है इस क्या ट्रीटमेंट, आप क्या कदम उठा रहे हैं इस फील्ड में? जी देखिए, हम 10वीं के सिलेबस में से इंट्रोड्यूस करने, माफ कीजिए 8वीं के सिलेबस में इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं इसे। तो सर अभी आपने बोला 10वीं के सिलेबस में, ऐसा क्यों? मतलब 10वीं के सिलेबस में आप क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते? जी आप देखिए, हमारे 10वीं के सिलेबस के अंदर ऐसे ही बहुत ज़्यादा लोड है, और अगर बच्चे पास नहीं हो पाए तो उनके पेरेंट्स प्रेशर में आ जाएंगे और हमारा वोट बैंक कब होगा उससे। और गलती से किसी ने आत्महत्या कर ली तो HR को एक और मुद्दा मिल जाएगा। तो सर मतलब इसका मतलब हम ये समझे कि फिर से सिलेबस में बदलाव होने वाला है? जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक का सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तब तक देखते क्या होता है। तो ये थे HRD मिनिस्टर मिस्टर कपिल सिब्बल और कैमरामैन सौरभ के साथ प्रखर। तो ये थे हमारे साथ कपिल सिब्बल, जिन्होंने बताया कि जानकारी ही स्वाइन फ्लू का सबसे बड़ा इलाज है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले मंत्री, उनका नाम है राज ठाकरे, मन से। धन्यवाद सौरभ। तो आइए आपको ले चलते हैं MNS के अध्यक्ष मिस्टर राज ठाकरे के पास, जानते हैं उनके क्या विचार हैं इस विषय में। सर आपके क्या विचार है H1N1 वायरस के विषय में? अरे तू कुठला है, तू कहाँ का है ये बता। सर जी मैं मराठी। अच्छा, महाराष्ट्रियन है जी। हाँ, पूछ क्या पूछ रहा था? सर ये H1N1 वायरस हमारे देश की जनता को बहुत प्रताड़ित कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अरे यूपी बिहार वाल्यांना जसं आम्ही महाराष्ट्राच्या बाहेर काढलंय ना। सर 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 जनता के लिए आप अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा। अरे इन यूपी बिहार वालों को जैसे हमने महाराष्ट्र के बाहर खदेड़ा है, वैसे ही इस H1N1 वायरस को भी जड़ से उठा के फेंक देंगे। पर कोई वोट तो दे, सत्ता तो मिले हमको। जी सर, थैंक यू। तो ये विचार थे मिस्टर राज ठाकरे, कैमरामैन सुशांत के साथ प्रखर। तो ये थे हमारे साथ राज ठाकरे। तो अब आपको ले चलते हैं हम सीधा सिंगापुर, जहाँ पर बैठे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री अब सोनिया गांधी के साथ। तो चलते हैं सिंगापुर। धन्यवाद सौरभ। तो आइए आपको ले चलते हैं मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले मैं सोनिया गांधी से जानना चाहूंगा कि वो देशवासियों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो H1N1 वायरस से कैसे बचें? देशवासियों को मैं कहना चाहूंगी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम इससे बचने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए हमारे पार्टी के मेंबर्स को ही ले लीजिए, वो अभी तक इसे पब्लिक प्लेसों में जहाँ इसका खतरा होता है बिल्कुल भी नहीं निकलते। जनता से भी मैं यही कहना चाहूंगी। तो मतलब आपका विश्वास है कि आपकी पार्टी के सारे मेंबर स्वस्थ हैं और जनता उन्हें फॉलो करके स्वस्थ रहेगी? बिल्कुल, हमारी पार्टी स्वस्थ है और आने वाले चुनाव में हमें उनकी बहुत ही जरूरत है। तो आइए अब हम मनमोहन सिंह के कुछ विचार जानते हैं। मनमोहन सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब सोनिया जी के विचारों से आप सहमत हैं? जैसा कि सोनिया जी ने बताया कि जनता रोकथाम और बचाव अपनाए, मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके बचाव ही रखें, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये थे मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी। अब आपको वापस ले चलते हैं स्टूडियो की तरफ, कैमरामैन सुशांत के साथ प्रखर। तो ये थे हमारे साथ इस वक्त मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। तो अब आपको ले चलते हैं सीधा हेल्थ मिनिस्टर के पास, देखते हैं क्या है उनके विचार स्वाइन फ्लू के बारे में। धन्यवाद सौरभ।
सर, लोग जानना चाहते हैं कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए आपकी मिनिस्ट्री ने क्या क्या कदम उठाए हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का मामला है, कदम तो हमने काफ़ी उठाए हैं और वैसे अभी हम सोच रहे हैं कि स्वाइन फ्लू से मरने वालों के लिए कंपेंसेशन मनी की भी व्यवस्था करेंगे। पूरे बजट का 1/4 तो अभी हम स्वाइन फ्लू पे ही खर्च कर रहे हैं। सर, सरकारी अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? सुविधाएं कई सारी हमने उपलब्ध कराई हैं और अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप के पास जो हमें स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए कुछ जानकारियां देंगे। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जनता को क्या कदम उठाने चाहिए स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए। देखिए, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से फैलता है। ये वायरस बेसिकली H5N1 वायरस का सब टाइप है। तो पहली बार ये बीमारी मेक्सिको में वेराक्रूज नाम की जगह से पहला आउटब्रेक इसका नोटिस किया गया था। उसके बाद से ये पैंडेमिक बन चुकी है। H1N1 जो वायरस है उसमें एवियन और स्वाइन कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं और जनता को इसके लक्षणों से आगाह रहना चाहिए। इसके सामान्य लक्षणों में खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, कफ, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, दस्त, उल्टी आना, ये लक्षण हैं। अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स, इनके लिए ये बीमारी काफ़ी परेशानी का सबब बन सकती है और लोगों से मेरी अपील है कि लोग घबराएं नहीं। सरकारी अस्पतालों में काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ दवाओं का स्टॉक है, जैसे कि टैमीफ्लू वगैरह वगैरह। काफ़ी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से आप कुछ राहत पा सकते हैं। तो घबराएं नहीं, हल्के से लक्षण पे भी आप अस्पताल अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और अपनी जांच करा लें। ये थे हमारे हेल्थ मिनिस्टर, कैमरामैन प्रखर के साथ गौरव चौधरी। अब तक आपने देखा हमारे जानी मानी हस्तियों के विचार, जिन्होंने कुछ ये स्वाइन फ्लू के बारे में कुछ अच्छी जानकारियाँ। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपको कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।